केवल बात करेंगे 4 जून 2024 के बाद अब क्या होने वाला है। सभी लोगों के माइंड में ये बैठा तो हुआ है कि चलो रिजल्ट आ जाएगा। जो संदेहात्मक स्थिति बनी हुई थी, जो संदेह वाली स्थिति बनी थी, वो 4 जून को क्लियर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इस बीच में कुछ व्यूअर आकाश सोनी जी पूछ रहे हैं कि क्या होगा बैंक निफ्टी सेंसेक्स के बारे में। तो देखिए, ऑब्वियस ही बात है, बाज़ार इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि मोदी जी आने वाले हैं, और मोदी जी आएंगे उस दिन मार्केट खुला भी रहेगा जहाँ तक मुझे पता है। तो मार्केट बहुत तगड़ा बाउंस करेगा। शॉर्ट करने की तो हिम्मत भी मत कीजिएगा। और निश्चित रूप से तन्मय जी पूछ रहे हैं मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है आपसे। तो न्यूमरोलॉजी के लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप है, iOS पे भी है, मतलब एप्पल जो लोग यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी है, और प्ले स्टोर पर भी है, दोनों जगह है। अब हम बात ये करने वाले हैं 4 जून से क्या क्या परिस्थितियाँ बदलेंगी। मोदी जी की वापसी तो कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक और प्रेडिक्शन जो मैंने इसमें सिल्वर को लेकर किया था, 88,000 का प्रेडिक्शन मैंने किया था। उस समय सिल्वर शायद 58 या 59 पे ट्रेडिंग कर रहा था, फिर 65 तक गया था, और मैंने बोला था खरीद लीजिए। 84,000, 88,000 तक का मैक्सिमम लेवल दिया था, और वो 94,000 तक पहुंच गया। तो टारगेट तो कंप्लीट हो गया, गोल्ड पे भी टारगेट कंप्लीट हुआ, और केजरीवाल और के जेल पर भी जो प्रेडिक्शन था वो सभी चीज़ें सत्य हुआ था। अब हम केवल जो 4 जून के बाद होने वाली घटनाएं हैं उनको देखते हैं, स्ट्रिक्टली मेदिनी ज्योतिष से देखते हैं। मैंने बीजेपी का भी मैनिफेस्टो पढ़ा हुआ है, मैंने इंडी गठबंधन का भी मैनिफेस्टो पढ़ा है। कहाँ से आप 1,00,000 रुपए देंगे, और मध्यम वर्ग के लिए जो मोदी जी ने अभी तक नहीं किया था, जो बहुत गरीबी रेखा में लोग जी रहे थे, उनके लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाकर देखिएगा तो मैंने पर्सनली चेक किया है, और वहाँ पर काम है। जहाँ पर लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे, वहाँ पर घर भी बनवाया है माननीय मोदी जी ने। और ये कई जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक जो चीज़ें मैंने देखी है, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उतना अभी काम नहीं हुआ है। तो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 2024 से लेकर 2029 तक काम होने वाला, ये पहला प्रेडिक्शन है। अब मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए काम मोदी जी करने वाले हैं। उनके मैनिफेस्टो को अगर आप पढ़िएगा तो उनके मैनिफेस्टो में तो ऐसे भी कहा गया कि तीसरी लार्जेस्ट इकनॉमी हम लोग बनने वाले हैं। तो तीसरी लार्जेस्ट इकनॉमी बनेंगे जिस तरीके से देश चल रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली बात किया जाए तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेता हूँ, और इस समय जो कुंडली बनती है भारत की, वो वृषभ लगन की कुंडली है। और वृषभ लगन कुंडली में देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि चंद्रमा की दशा 11 सितंबर 2025 को ख़त्म हो जाएगी। 11 सितंबर 2025 खत्म होगी, और फिर मंगल की दशा आने वाली है। ये 11 सितंबर 2025 आज लिख कर रख लीजिएगा। 11 सितंबर 2025 के बाद कुछ टाइम के लिए मोदी जी को शायद हटना पड़ सकता है, किसी कारणवश स्वास्थ्य के इशू हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, और कुछ टाइम के लिए योगी को आना पड़ सकता है। ये प्रेडिक्शन नंबर 1 है, ये मैं आज ही कर दे रहा हूँ, और मैं मेदिनी ज्योतिष से इसको कर रहा हूँ पूरे तरीके से। मंगल की दशा चलेगी, और कभी भी वृषभ लग्न के लिए मंगल जो है, मंगल और शुक्र में कोई बहुत ज़्यादा ना मित्रता है ना शत्रुता है, एक दूसरे के लिए उदासीन माने जाते हैं। मंगल की जो प्लेसमेंट है वो द्वितीय भाव में है भारत की कुंडली के हिसाब से देखा जाए, और द्वादश के मानु यानी विदेश के मालिक धन में जा रहे हैं। तो विदेशों के बहुत सारे जो पैसे होंगे वो धन में, मतलब धन वाले पोजीशन पर आने वाले हैं। यानी आपके पास जो हमारा परिवार है भारतवर्ष, वहाँ पर लोगों की जो इनकम है वो बढ़ने वाली है। और ये इनकम जो है वो गवर्नमेंट जॉब के थ्रू नहीं होने वाला है, ये आप अपने दम पर जो मेहनत करेंगे। और जब देश ग्रो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी ग्रो करेंगे। किसी समय में आपकी सैलरी 6,000 थी, आज आप 1.5 लाख सैलरी पर हैं, 1 लाख सैलरी पर हैं। तो जैसे से मैं आप समय बीतता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी होती है। और गवर्नमेंट जॉब की तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में जो है वो जनसंख्या है। तो जनसंख्या कानून भी पास होगा, और ये भी डेट जो है मंगल की महादशा प्रारंभ होते ही ये होना शुरू है, या हो सकता है उससे 6 मंथ पहले भी इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि 6 मंथ पहले भी ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं निश्चित रूप से।
अब मंगल की दशा में एक बड़ी परेशानी जो हमारे देश पर आएगी, उसको भी एक ही लोग पार करने वाले हैं, और वो मोदी और उनकी टीम है जो इनको पार करेंगे, क्योंकि मंगल की दशा देश के लिए कहा जाए थोड़ी खतरनाक हो सकती है। लेकिन जनता का सहयोग मिलना, विदेशों में नेम फेम होना, ये इतना बढ़ जाएगा कि जो विदेशी ताकतें हैं, अब विदेशी ताकतों में आपका मैं सीधा इशारा कर देता हूँ चाइना की तरफ। जो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा देश ग्रोथ करे, वो आक्रमण कर सकते हैं, युद्ध की स्थिति वाली कंडीशन बन सकती है, और ये आने वाले 4 जून के बाद से लगभग 5 साल में जितनी चीज़ें होने वाली हैं, उसको उसमें से कुछ 5 प्रेडिक्शन को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। कुछ प्रेडिक्शन तो ऐसे हैं जो कि माननीय मोदी जी ही करने वाले हैं, जैसे यूसीसी, सीएए, एनआरसी वाला जो काम है, और साथ में जो कुछ राज्यों में इम्प्लीमेंट हुआ है, कई जगह इम्प्लीमेंट होना बचा हुआ है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। और मुझे एक चीज़ ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए, तो मुझे समझ में आएगा। 3 कृषि काले कानून, लोग कहते थे कि 3 कृषि काले कानून आए हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि काले कानून तो मोदी जी ने वापसी ले लिया, इसका मतलब अब तो जितने भी किसान आए थे अपोज़ करने के लिए, अब उनके पास फॉर्च्यूनर या कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें कि उनके जो पैसे उनके बढ़ गए होंगे, काफ़ी उन्नत कर गए होंगे। ऐसा अगर 3 काले कानून को जो वापस किया गया है, तो एक बार मैं पुनः बता दूं, संशोधित जो कानून आने वाला है एग्रीकल्चर का, वो आएगा। और जो लोग बीच में इन किसानों, हालांकि वो किसान नहीं थे, ये सभी लोगों को पता है, जो किसान के रूप में आए थे, और जब किसान होते तो भाई देश के तिरंगे तक नहीं पहुंच सकते थे, और लाल किले पे जो हादसा हुआ था वो आप सभी लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये बता सकता हूँ कि ये समय जो आने वाला है 2024 से 29, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है। एक गोल्डन पीरियड आने वाला है देश के लिए। विपत्तियां भी आ रही हैं, और विपत्तियां आने के बाद उसका सॉल्यूशन भी हो रहा है। रही बात है राहुल गांधी का करियर तो समाप्त हो रहा है, लेकिन कहा जाता है राजनीति में लोग जब तक रहते हैं अपने पोस्ट, मतलब उनको तो उनके पैतृक पोस्ट मिले हुए हैं, तो उसके कारण वो शायद एग्जिस्ट करते रहेंगे। बाकी के लोग होते तो शायद उस पोजीशन में अपनी गलतियों को समझते हैं और उसके बाद वो रिज़ाइन भी करते हैं। लेकिन ये जो भी है, मैं पॉलिटिकली इसको समझाना चाहता हूँ पूरे तरीके से, और एस्ट्रोलॉजिकली भी समझा रहा हूँ। इस बीच में सन्नी भारद्वाज जी पूछ रहे हैं कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर कब आएगी। बिहार की प्रेडिक्शन चलिए, अभी असेंबली इलेक्शन की बात करना अच्छा नहीं है। मैं ये बात कर रहा था मंगल की दशा 2025 में स्टार्ट होगी, उससे पहले कृषि कानून भी मॉडिफाइड होकर इस बार आने वाला है, और इस बार कृषि कानून आएंगे फिर अपोज होंगे, ये पता है। और निश्चित रूप से मैं बता दूं कि ये कृषि कानून आने के बाद मॉडिफाइड होकर इस बार एक्सेप्ट होगा। पिछले बार एक्सेप्ट नहीं हो पाया था, इस बार पूरे तरीके से एक्सेप्ट होगा। कई लोग तैयार हो जाए जेल जाने के लिए, कई लोग तैयार हो जाइए जेल जाने के लिए जो घोटालेबाज हैं, जिन्होंने घोटाला किया है। उसमें से अरविंद केजरीवाल का आपने देख ही लिया कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया था कि भाई आप प्रचार कर लीजिए, जितना आप प्रचार करना चाहते हैं आप कर लीजिए, लेकिन अब क्या है, प्रचार खत्म और आप वापस जेल में। और जेल से मैं बता दे रहा हूँ, भले ही केजरीवाल ये मान ले कि उनको केजरीवाल जो है वो जेल से सरकार को चलाएंगे, लेकिन ये भी मेरी प्रेडिक्शन है आने वाले 4 जून के बाद कि जो इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। रिज़ाइन करके सुनीता केजरीवाल आगे चलाएंगी, क्योंकि इनके पास बहुमत का आंकड़ा है। तो ये जैसे लालू यादव ने राबड़ी को ट्रांसफ़र किया था, वैसे ही ये दूसरे लालू यादव बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा ही होगा। कितना लाख कोशिश कर लें, लेकिन ऐसा ही होगा। मेडिकली भी बहुत सारी नौटंकी ये करेंगे कि मुझे ये करवाना है, वो करवाना है, और सभी लोग जानते हैं कि ये बाहर आने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन केजरीवाल के लिए जो है मेरा प्रेडिक्शन जो है एग्जैक्टली वही चल रहा है जो मैंने बताया था। अधिक से अधिक जो बाहर रहने वाली कंडीशन बनती है, वो कंडीशन 28 जून तक का है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है। फिर जब ये वापस जाएंगे उसके बाद मैं अपडेट ज़रूर करूँगा कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। इसके बाद अगला प्रेडिक्शन देखिए क्या है। कृषि कानून के बाद
जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनेगा और निश्चित रूप से ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो रहेगा देश के लिए हितकर रहने वाला है, इसमें भी कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। विदेश के मालिक हैं मंगल और सेकंड हाउस में जाकर बैठे हैं, साथ में पंचम स्थान को भी देखेंगे। तो निश्चित रूप से विदेश में भारत की जो क्रांति है, जो भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, वो लगातार ऊंचा होगा। और मंगल में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो एनर्जेटिक रूप में आप देखिएगा, एनर्जाइज्ड रूप में देखिएगा। और द्वादश स्थान जो होता है वो ऑनलाइन का भी होता है, विदेश का भी होता है। तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी जो है वो भारत में भी काफ़ी डेवलपमेंट होंगे। ये भी 4 जून के बाद से चीज़ें स्टार्ट होनी दिखाई देगी। अगली जो प्रेडिक्शन बनती है, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो लिखा गया है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैनिफेस्टो वाली चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि जो चीज़ लिखा है वो करेंगी। जैसे पिछले बार राम मंदिर की बात हुई थी, उन्होंने किया, 370 हटाने की बात हुआ, उन्होंने किया, 35A हटा। ये सारी चीज़ें जो मैनिफेस्टो में लिखा गया था वो सारी चीज़ें जो हैं वो बनेंगी। लेकिन इस समय मैं वो चीज़ बात करूँगा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि मंगल की दशा चलेगी और मंगल की जो दशा होती है 7 साल की होती है और मंगल की दशा जो है टोटल मिलाकर 2032 तक चलेगा। तो 2032 तक किसी प्रकार का कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे 2024 में बीजेपी आ रही है, 2029 में क्या होगा, क्योंकि 3 साल के बाद जो है मोदी को रिटायरमेंट लेना पड़ेगा और मोदी नहीं तो फिर योगी आएंगे। ये अभी तक सभी लोग मान रहे हैं कि योगी आएंगे, अमित शाह रहेंगे, योगी रहेंगे और ये दोनों मिलकर आगे जाएं। 2032 तक तो मैं देख पा रहा हूँ कि भारत की जो कंडीशन बन रही है मेदिनी ज्योतिष से, मंगल की जो दशा रहेगी वो पूरा का पूरा भारत के पक्ष में रहेगा। कुछ परेशानी ज़रूर है मंगल की दशा में, जैसे मंगल में केतु आ जाएगा 2030 में, तो वहाँ पर कुछ अनस्टेबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी नेम फेम बढ़ना और प्रति व्यक्ति आय जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अलग बात है, आप गवर्नमेंट जॉब का अगर कहा जाए, सरकारी जॉब फिक्स्ड है हर जगह और एआई टेक्नोलॉजी आ चुका है, हर चीज़ें फिक्स्ड हैं, तो जॉब कैसे मिलेगी? जॉब तो कम होती जा रही है ना। पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, न्यूज़पेपर वालों की जॉब होती थी, अब मोबाइल पर आ गए हैं तो मोबाइल टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लोग पेपर जो है मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। पहले टेलीविज़न लोग खरीदते थे और देखते थे, आजकल सारे टेलीविज़न, बहुत सारे लोग मोबाइल से भी जुड़े होंगे इस समय, तो सभी लोग मोबाइल पर आ गए हैं। और ये मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे आप सभी लोगों को, ये मैं बता दूं, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इन्हांसमेंट भी आपका बढ़ेगा। इसमें आपको अपना तरीका सोचना बदलना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब वाली अगर कंडीशन में रखिएगा अपने आप को कि गवर्नमेंट जॉब करना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें रहेंगी तो वो नहीं होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, राम मंदिर के बाद कृष्ण मंदिर, ये बहुत पहली प्रेडिक्शन दी जा चुकी है। राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्म भूमि का जो विवाद है वो भी सॉल्व होगा और 2029 से पहले पहले होगा। 2025 तक, अक्टूबर तक ये सरकार जो रहेगी, वर्तमान सरकार, वो बहुत धीमे, मतलब आप ये मान के चलिए बहुत एग्रेसिव नहीं, सबकी बात सुनते हुए करेगी। लेकिन एक बार 2025 का अक्टूबर बीत गया फिर तो वो एग्रेशन आपके मतलब सरकार की तरफ से दिखाई देगा, वो एग्रेसिव स्टेप्स दिखाई देंगे जैसे नोटबंदी के समय हुआ और काफ़ी चीज़ें हुई, ये सभी आने वाले समय में रहेंगी, एग्रेसिव हो जाएगा और बहुत सारी घटनाएं होंगी। तो 5 प्रेडिक्शन में जो मैं आपको बता रहा हूँ, मंगल का जो परिवर्तन है, मंगल की जो महादशा प्रारंभ होगी वो हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। और मंगल हिंदुत्व का प्रतिनिधि भी करता है और हिंदू राष्ट्र की तरफ भी आप बढ़ने वाले हैं। और देखिए मोदी जी का तो सपना है सबका साथ सबका विकास, तो मैं यही देख रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र की तरफ, जो मेरा प्रेडिक्शन था 2038-39 तक का, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, तो 2038-39 तक जो है हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो भी पूरा होगा। तो ये कुछ प्रेडिक्शन हैं जो मैं आपको बताया हूँ और 4 जून को मैं लाइव रहूँगा। और एक बार पुनः बता दूँ, मोदी जी और उनके जो आंकड़े हैं वो क्या चीज़ कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। कैलाश मानसरोवर कब भारत का अभिन्न अंग बनेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी मेरे प्रेडिक्शन में था। ये जो पीओके की बात की जा रही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या जहाँ पर
कैलाश मानसरोवर का जो पोर्शन है वो चाइना ने उसको रोका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भारत को विदेशों से बहुत तगड़ा होगा, इसी कारण कॉन्फ्लिक्ट होगा। और मंगल की दशा जैसे स्टार्ट हो गई वहाँ पर युद्ध की भी स्थिति उत्पन्न होगी, और युद्ध की स्थिति में भी भारत अपने दम पर, दूसरों के भरोसे नहीं, जैसे पाकिस्तान है दूसरे के भरोसे पर कूदता है, उस तरीके की बात नहीं, अपना देश है अपने दम पर। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा भारत की जो ग्रोथ हुई है वो कितनी तगड़ी है। और बार बार मैं जॉब वाले पर बोलूँगा, खुद मेहनत कीजिए जॉब के लिए, कोई पार्टी आपको जॉब नहीं देने वाली है। जॉब के लिए अपना टैलेंट आपको दिखाना होगा, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। लेकिन आप केवल सोच लीजिए आपने डिग्री कर लिया और आपके पास आपको जॉब लग जाएगी, ऐसे लोग ही ज़्यादा परेशानी में होते हैं। आप अपने टैलेंट पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास करना सीखिए, तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगा। लगातार प्रयासरत रहिए, जॉब ज़रूर मिलेगा। और जिसको जॉब मिलना होता है वो मिल जाता है, बाकी तो जॉब नहीं मिल रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बहाने हैं। इसको मैं एग्री नहीं करता हूँ। जिसको जॉब चाहिए वो अपने जॉब के सपने देखता है और जॉब को पा कर रहता है, ये मैंने रियल लाइफ में देखा है। इसके बाद चेतन कुछ प्रश्न आपके भी ले लेते हैं, लगातार आप प्रश्न पूछ रहे हैं। चेतन जी पूछ रहे हैं शेयर मार्केट में कौन सेक्टर भागेगा। तो निश्चित रूप से देखिए बैंकिंग फाइनेंस के जो सेक्टर हैं वो एक निश्चित रूप से भागते हैं, तो बैंकिंग फाइनेंस में ज़रूर आपको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। और इसके बाद अगला प्रश्न भी लोगों का पूछा है कि निफ्टी और शेयर मार्केट में उस दिन कैसा रहेगा। देखिए उतार चढ़ाव तो लगा ही रहने वाला है, और निश्चित रूप से मेरा जो टारगेट है 23,500 का, 23,000 का टारगेट मैंने बोला था निफ्टी के लिए। अगर आपको याद होगा 2024 की 10 भविष्यवाणी में उस समय 18,000 के आसपास चल रहा था, 5,000 ऊपर तक मैंने बोला था कि ये जाएगा। तो ये 23,000 तो क्रॉस कर चुका, 23,500 का टारगेट ईजिली अचीव होगा। और मोदी सरकार के आने के बाद अब निफ्टी का टारगेट बढ़ेगा, 25,000 तक हम पहुंचने वाले हैं निफ्टी को लेकर। ये निश्चित रूप से आप नोट करके रखिएगा। जो लोग सेल कर रहे हैं वो बहुत संभाल कर सेल कीजिएगा, सेल करने से नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आप लोग बहुत आराम से, केवल मेरा प्रिडिक्शन है, इस प्रिडिक्शन के बेसिस पे ना ही शेयर सट्टा इस पर आप इन्वॉल्व होइएगा, केवल प्रेडिक्शन को आप चेक कीजिएगा। 4 जून को लाइव आऊँगा और उसके बाद ये जो हैट्रिक होने वाली है इसकी जीत का जश्न भी मनाएंगे, और प्रेडिक्शंस जो मैंने लगातार दिया है उसको भी चेक करके जश्न मनाएंगे कि कैसे क्या क्या होने वाला है। और तैयार हो जाइए एक नए स्वर्णिम युग के लिए। एक नया स्वर्णिम युग आने वाला है और इस युग में मंगल की दशा आने वाली है भारत की, और मंगल की दशा में निश्चित रूप से तगड़ा मंगल होगा, इसमें कहीं पर भी ये परेशानी नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, और जाते जाते जिन लोगों ने अभी तक मेरे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए। अपडेटेड वर्जन है, 2019 में मोबाइल ऐप लाया गया था और 5 साल के बाद अपडेट किया गया क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था, और बहुत मेहनत किया हूँ उस मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। टारगेट केवल यही रखा हूँ कि इस मोबाइल एप्लीकेशन से सिखा सकूँ आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप पूछिए कि PKD करके यूज़र है सर, आपने बताया नहीं कुंडली फीस। आपको www.kundliexpert.com पर जाइए, या हमारा नंबर है 9818318303, इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।